दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी चोटी तक पहुंचना हर पर्वतारोही का सपना होता है। अगर आप एक क्लाइंबर नहीं भी हो तो भी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला को देखने और वहां से दुनिया को देखने का अनुभव तो आप भी लेना चाहते होंगे। अब इसकी चोटी तक तो हम आपको नहीं पहुंचा सकते, लेकिन यहाँ खोजी गई कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीजों के बारे में जरूर बता सकते हैं जिनके बारे में सुनकर आप शॉक्ड रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, यूएफओ ओवर एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर खोजी गई आज तक की सबसे अजीब चीज एक एलियन शिप था। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर किसी एलियन स्पेसक्राफ्ट को ढूंढ निकाला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल माउंट एवरेस्ट के ऊपर आसमान में एक अजीब सी चीज उड़ती देखी गई। डेविड ब्रीचर, जो कि एक माउंटेनियर और फिल्म मेकर भी हैं, उनके द्वारा ली गई तस्वीरों में ये डिस्क जैसा ऑब्जेक्ट साफ देखा जा सकता है। अब ये प्लेन तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे प्लेन्स तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर उड़ते ही नहीं हैं। ईगल आई ऑब्जर्वर्स का कहना था ये कोई ड्रोन भी नहीं हो सकता, क्योंकि आज तक कोई ऐसा ड्रोन नहीं है जो इतनी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सके। ना ही ये कोई बर्ड थी। इनफैक्ट ये अर्थ पर पाए जाने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट से मैच नहीं कर रहा था। नंबर 9, मॉरिस विल्सन। मॉरिस विल्सन असल में एक ब्रिटिश सोल्जर थे जो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना चाहते थे, लेकिन उनके पास किसी भी तरह का माउंटेन क्लाइंबिंग एक्सपीरियंस नहीं था। इसके लिए उन्होंने बहुत ही अनोखा तरीका निकाला। विल्सन एक एयरक्राफ्ट पर बैठकर काफी ऊंचाई तक गए, जितना ऊपर प्लेन जा सकता था। फिर माउंट एवरेस्ट पर लैंड कर बाकी ऊंचाई पैदल चलकर इसकी चोटी तक पहुंच गए। लेकिन इनकी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि इन्होंने दोबारा 1934 में अपने दम पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद कोई नहीं जानता कि ये चोटी तक पहुंच पाए थे या नहीं। एक साल बाद उनकी बॉडी लगभग 6,919 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिली। अब शायद आपको लग रहा होगा कि विल्सन एवरेस्ट के टॉप पर पहुंचे ही नहीं थे, लेकिन 1960 में एक चाइनीज एक्सपीडिशन के दौरान समिट पर कुछ अवशेष पाए गए और एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये विल्सन के थे। आपको क्या लगता है 1934 में कोई आदमी बिना किसी क्लाइंबिंग एक्सपीरियंस के माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच सकता है? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 8, अटैक ऑफ द शेरपास। जो भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना चाहता है, उसके मन में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की इमेज किसी जन्नत से कम नहीं होती। लेकिन हाल ही में माउंट एवरेस्ट का एक ऐसा काला सच सामने आया है जो आपको डरा देगा। जॉन ग्रिफिथ नाम के ब्रिटिश क्लाइंबर और उनके 2 कंपेनियंस को माउंट एवरेस्ट पर शेरपास का एक ऐसा समूह मिला जिन्होंने उन पर हमला कर दिया और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। कैंप 2 के पास शेरपास से उनकी बहस हुई और उसके बाद पूरे समूह ने आकर उन पर हमला कर दिया और इसमें 100 से भी ज्यादा शेरपा थे। उनके चेहरे स्कार्फ से ढके हुए थे और उनके हाथ में पत्थर थे। कुछ अमेरिकी क्लाइंबर्स ने इनका साथ दिया, जिसमें मेलिसा आर्नोल्ड भी थी, जो इकलौती महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 4 बार चढ़ाई की है। अब आपको किससे ज्यादा डर लग रहा है, एवरेस्ट की हाइट या फिर ये अग्रेसिव शेरपास? नंबर 7, मरीन फॉसिल्स। नासा ने कंफर्म किया है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कुछ मरीन फॉसिल्स भी पाए गए हैं। इतनी बड़ी स्पेस एजेंसी के कंफर्मेशन के बाद अब लोगों का कहना है कि ये फॉसिल्स बुक ऑफ जेनेसिस के चैप्टर 6 से 9 में बताए गए बाइब्लिकल फ्लड को सही साबित करते हैं। हालांकि कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं हैं। नासा का भी यही कहना है कि ये फॉसिल्स बाइबल के बारे में कुछ प्रूव नहीं करते, बल्कि थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स को सच प्रूव करती है कि माउंट एवरेस्ट एक समय पर समुद्र के नीचे थी और टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से टेरेन के ऊपर की तरफ शिफ्ट होने से बनी थी। माउंट एवरेस्ट को समुद्र से बाहर आने में लगभग 100 सालों का समय लगा था और इस प्रकार मछली का ये फॉसिल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचा। आप इनमें से किस थ्योरी में बिलीव करते हैं? बाइबल में लिखी फ्लड वाली बात सच है या फिर साइंटिस्ट की बताई हुई थ्योरी? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 6, ग्रास एंड श्रब्स। घास और झाड़ियों का माउंट एवरेस्ट पर होना भले ही आपको अजीब ना लग रहा हो, लेकिन साइंटिस्ट के लिए ये बहुत चिंताजनक विषय था। एवरेस्ट पर घास के उगने की वजह है वहां पर टेम्परेचर का बढ़ना, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ही दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला में बर्फ भी तेजी से पिघल रही है। इतनी बड़ी मात्रा में इससे पहले कभी बर्फ नहीं पिघली है और यही बात वैज्ञानिकों को परेशान कर रही है। 1993 से 2018 के बीच वेजिटेशन काफी तेजी से बढ़ा है। 3658 किलोमीटर से 5486 किलोमीटर की हाइट पर 2000 से 2016 के बीच आइस लॉस लगभग 2 गुना हो गया है। यानी भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि एवरेस्ट पर बर्फ हो ही ना, सिर्फ घास हो। आपको क्या लगता है कि माउंट एवरेस्ट का तापमान कम होता तो ज्यादा लोग इसे क्लाइंब करने की कोशिश करते? नंबर 5, द येटी।
एवरेस्ट से 20 किलोमीटर दूर माउंट मकालू, जो कि दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची माउंटेन है, अप्रैल 2019 में इंडियन आर्मी ने यहाँ पर एक विशालकाय आदमी के फुटप्रिंट्स देखे, जिसे येटी भी कहा जाता है। हालांकि ये फुटप्रिंट्स एवरेस्ट पर नहीं थे, लेकिन ऐसी भी कोई थियरी नहीं है कि येटी एक माउंटेन से दूसरी माउंटेन पर मूव नहीं कर सकता। ये फुटप्रिंट्स 81 सेंटीमीटर लंबे थे। ऐसा कहा जा रहा है कि आर्मी ने इन फुटप्रिंट्स की तस्वीरों को रिसर्च टीम के पास भी भेजा था, लेकिन इससे पहले कि रिसर्चर्स को थियरी देते, सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें देखकर लोगों ने अपनी राय देनी शुरू कर दी। इन फुटप्रिंट्स को देखने वाले लोगों का कहना था कि इस फुटप्रिंट के दोनों पैर एक दूसरे के एग्जैक्टली आगे पीछे हैं, यानी पिछला पंजा आगे वाले के एग्जैक्टली पीछे, और कोई भी 2 पैरों वाला जानवर इस तरह नहीं चलता, इसलिए ये कोई रियल 2 पैरों वाला जीव नहीं हो सकता। लोगों ने यहाँ तक कहा कि इंडियन आर्मी ने ये फेक स्टोरी बनाई है, लेकिन आर्मी के इस तरह की फेक स्टोरी बनाने की कोई खास वजह तो नजर नहीं आती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि येटी इसी तरह चलता हो। आपको क्या लगता है, येटी रियल है या फेक? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 4, 17 बॉडीज। 2015 का यह दिन माउंट एवरेस्ट के सबसे डेडलिएस्ट दिनों में से एक था। नेपाल में एक भयानक अर्थक्वेक में 2000 से भी अधिक लोगों की मौत हो गई। इस अर्थक्वेक की वजह से माउंट एवरेस्ट पर भी एवलांच क्रिएट हो गया था। नेपाल माउंटेनियरिंग एसोसिएशन के हिसाब से इस एवलांच के बाद माउंट एवरेस्ट बेस कैंप में 17 डेड बॉडीज पाई गई, और एक ही दिन में इतनी ज्यादा डेड बॉडीज का मिलना वाकई भयानक है। इससे पहले एक दिन में सबसे ज्यादा डेथ इस एवलांच में 1 साल पहले एक दिन में 16 शेरपा की डेथ का था, जो कि बर्फ ढहने की वजह से हुई थी। असल में ये सभी शेरपा बेस के लिए रास्ता बना रहे थे। एक दिन में इतनी मौतें होना वाकई दिल दहला देने वाला है। नंबर 3, माइक्रोप्लास्टिक्स। 2019 में रिसर्चर्स को दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन पर माइक्रोप्लास्टिक मिली है। साइंटिस्ट का कहना है कि ये माइक्रोप्लास्टिक शायद क्लाइंबर्स के द्वारा यूज किए जाने वाले इक्विपमेंट से आई होगी। फ्लोरोसेंट टेंट्स, गैस कैनिस्टर्स, फ्रोजन फेसेस और कई ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनमें माइक्रोप्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। माउंट एवरेस्ट पर काफी कचरा है, इतना ज्यादा कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा डंपस्टर माना जाता है। 14 लोगों की एक टीम ने 16 दिन तक एवरेस्ट पर रहकर वहां का कचरा साफ करने का प्रयास किया। इस कोशिश में उन्होंने 10 टन तक की प्लास्टिक बॉटल्स, कैन्स और अन्य कचरा साफ किया। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि हर स्नो सैंपल में माइक्रोप्लास्टिक के ट्रेसेस थे, यानी इतनी ऊंचाई पर भी पॉल्यूशन है और हमें इस पर विचार करने की जरूरत है। नंबर 2, घोस्ट्स। माउंट एवरेस्ट पर जो दूसरी शॉकिंग चीज खोजी गई है वो है घोस्ट। जी हाँ, कुछ क्लाइंबर्स का कहना है कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कुछ सुपरनैचुरल एक्टिविटीज को अनुभव किया है, या फिर कुछ ऐसी गतिविधियां जिन्हें साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि हो सकता है कि एवरेस्ट पर बर्फ के अंदर दबकर मर गए लोगों की आत्माएं यहाँ भटकती हो। 2004 में शेरपा पेम्बा डॉर्जे ने बताया कि उन्होंने बर्फ से काले रंग की शेडोज निकलती देखी। ये तो सच है कि एवरेस्ट वाकई एक हॉन्टेड प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर हर साल कई पर्वतारोही दम तोड़ देते हैं और उनकी बॉडीज वहीं बर्फ में दब जाती हैं। आपको क्या लगता है कि एवरेस्ट पर वाकई घोस्ट होंगे? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 1, अ लॉट ऑफ पूप। माउंट एवरेस्ट पर पाई जाने वाली सबसे डिस्गस्टिंग चीज है ह्यूमन पूप। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन एवरेस्ट पर हर सीजन में करीब 7700 किलोग्राम पूप पाया जाता है। हालांकि एक्यूरेटली इंसानी मल को मेजर करना पॉसिबल नहीं है, पर स्प्रिंग सीजन में बर्फ पिघलने पर यह दिखाई पड़ने लगती है। स्थितियां इतनी खराब हैं कि 2018 में बेस 2 में गंदा पानी पीने की वजह से लोगों की तबीयत भी खराब होने लगी थी, क्योंकि ये पूप पानी के साथ भी मिल जाता है और फिर वहीं टॉक्सिक पानी पीकर लोग बीमार हो जाते हैं। बेसिकली इस ह्यूमन वेस्ट की वजह से माउंट एवरेस्ट पर टॉक्सिक डंप में तब्दील होती जा रही है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये थी माउंट एवरेस्ट पर मिलने वाली 10 सबसे रहस्यमय और रोचक डिस्कवरीज। इसमें से कौन सी खोज आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगी? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही अन्य रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।